इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो इसकी हिंदी ही नहीं समझ पा रहे एग्जैक्टली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सॉल्व तो करना चलो दूर की बात है, पहले इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल। मास ड्रिल क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे यार एक ना ड्रिल का मतलब होता है कोई एक्सरसाइज या कोई मतलब ना परेड टाइप का आप समझ सकते हो। उसमें क्या होता है, बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया गया, जैसे हम लोग पीटी करते हैं ना, इस टाइप से ही इस टाइप मतलब कोई कुछ भी वो एक्टिविटीज़ उनको मास का इकट्ठा करके ना एक ड्रिल में मतलब एक तरीके से उनको व्यवस्थित अरेंजमेंट, जैसे हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं ना उस तरीके से आप समझो, जैसे लोग खड़े लाइन से इस तरीके, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब सही बात है, हम लोग 3D फिगर हैं, ये सॉलिड ना भी बोलते तो भी काम चल रहा है। स्क्वायर शेप में खड़ा किया, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर शेप में खड़ा करने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो उन्होंने 5 लाइन बनवाई, ठीक है, तो हर लाइन मतलब टोटल लाइन कितनी है 5, तो हर लाइन में 5-5 बच्चे भी हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। इस तरीके से होंगे, देखो 5 लाइन 5 बच्चे 5 बच्चे इस तरीके से, इधर से देखो तो भी 5, इधर से तो भी 5, इधर मतलब ये एक स्क्वायर बना, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये कहने का मीनिंग है। मतलब जितनी रो हैं उस रो में उतने ही बच्चे हैं। क्या बात समझ पा रहे? ये है यहाँ पे स्क्वायर के मीनिंग। अगर उन्होंने 5 रो लगवाई हैं मान लो, तो हर रो में 5-5 बच्चे हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। यहाँ पे सॉलिड इसलिए बोला गया क्योंकि यार हम लोग 3D फिगर है ना, बच्चे लोग खड़े होंगे वो 3D फिगर है वहाँ पे, इसलिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ तक? चलिए जी, अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में मास ड्रिल किया तो 24 बच्चे बच गए। 24 बच्चे, क्योंकि भैया स्क्वायर बना दिया, अब 24 बच्चे नहीं आ पा रहे, अगर 24 बच्चों को लेते तो वो रेक्टेंगल बनना था, तो उन्होंने कहा 24 बच्चे बच गए। उन्होंने कहा यार ये 24 लोग मतलब बुरा मान जाएंगे, कुछ ऐसा करो एक बच्चे बढ़ा देते हैं। कह रहे हैं व्हेन ही इंक्रीजेज द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट बढ़ा दिया, मतलब एक रो बढ़ा दी और एक बच्चा बढ़ा दिया। फिर कह रहे हैं फिर 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं, तो 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं। क्या चमका? तो बताओ भैया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट स्टूडेंट्स को हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, हमने कहा यहाँ पे लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी x, और स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितनी होंगी बता, सोच के बताओ। वो भी x होंगी भाई साहब, यही बता रहा, जैसे मैंने तो 5 रो हैं और हर रो में 5 बच्चे हैं, तो वहाँ पे मैंने x ले लिया। नंबर ऑफ रोज कितनी x है और हर रो में कितने बच्चे हैं। क्या चमका? क्या चमका? तो अगर अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ भाई साहब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अब समझना, बस यहीं से खेला शुरू होता है, यहीं से खेला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि जब आपने क्या किया, जितने बच्चे हैं ठीक है उतनी ही रो बनाई है, अगर ऐसा आप स्क्वायर बनाते हैं तो 24 बच्चे बच रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 24। ये लॉजिक समझो मेरे भाई, ये लॉजिक मतलब क्या हुआ, उन्होंने x रो बना दी और उसमें इतने बच्चे उन्होंने कर दिए, ये बन गया स्क्वायर, और इस मान लो ये x है और ये x है, कर दिया। इसके बाद 24 बच्चे एक्स्ट्रा भी तो हैं, तो x इंटू एक्स, तो ये तो स्क्वायर वाले बच्चे हुए, 24 एक्स्ट्रा भी है, तो टोटल बच्चे कितने हुए, ठीक है भैया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 24। अगली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा बढ़ा दिया जाए तो मतलब अब कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब न्यू मैं अब आपसे कहता हूँ नाउ नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, अब x प्लस 1 और स्टूडेंट इन ईच रो वो भी x प्लस 1। जब कह रहे हैं आपने एक बच्चा बढ़ा दिया तो 25 बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, यस और नो। यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 का माइनस 25, क्योंकि 25 क्या है जी, कम पढ़ रहे हैं, यस और नो। तो ये भी टोटल स्टूडेंट हैं और ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं इनको बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25।
क्लियर है? तो बस तो एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और माइनस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शहीद हो गया। ये 24 है और ये माइनस का क्या हुआ जी 24 प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x, 48/2। तो कितना आया? क्या चमका? अगर आपसे बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हमने भाई साहब x की वैल्यू निकल के आई है, मतलब नंबर ऑफ रोज निकल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? और प्लस, तो ये कितने बालक हो गए? तो इसमें क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये समझ आया ना कि सर ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, ये x इंटू एक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ 5 रो हैं और हर रो में 5-5 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 5 इंटू 5, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि आप लोग एक्चुअली में इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे थे। तो देख लो, अगर बोर्ड में आता तो छोड़ के आना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। बेटा शांत हो जा रहा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, बकवास नहीं करेगा। कह रहे प्रूव दैट बोथ द रूट, देखो भैया यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 रूट्स होंगे। तो कह रहे हैं कि वो दोनों रूट्स क्या प्रूव करो कि आर रियल, पहले तो इतना प्रूव करो कि वो रियल है, पहले इतना प्रूव करो, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उनके जो रूट है ना वो इक्वल भी होंगे, तभी इक्वल होंगे जब ए बी और सी तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करो उसके साथ, बेटा बोलो नहीं प्लीज़ यार, बार बार कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर फिर एक्स का इसके साथ माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स और प्लस का ए बी, ऐसे इसका एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स सी माइनस का बी एक्स और प्लस का बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का ए सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हम एक्स स्क्वायर वाले पास लेते, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब x वाले देखो जो ये x वाले कौन से, ये एक, इनमें से पूरा x कॉमन ले लो, तो देखो ये ऐड भी हो रहा है। पहले देखो अच्छा समझो, माइनस का bx माइनस का भी ऐड कर लो, चलो माइनस का 2bx माइनस का 2ax और माइनस का 2cx, ठीक, और बाकी बचा प्लस का ab प्लस का bc और प्लस का ac। चलो अब देखिए तो ये हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस का 2x कॉमन आ रहा है अंदर से, तो ये बच्चा a प्लस बी प्लस सी और प्लस का ए बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे इसमें a क्या है, तो a जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, b जो x के आगे और c वो, तो कह रहे हैं हमको ये प्रूव करना है इनके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो मतलब आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर और 0 से बड़ा। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर 0 भी होता है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो 0 के बराबर। अब आप सोचेंगे सर इन्होंने 0 से कम क्यों नहीं लिया, अरे यार फॉर्मूले में अंडर रूट होता था, याद है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मीनिंगलेस, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो चलिए जी अब यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन है। b क्या होगा, जो x को हटा दो बाकी सारा b, तो माइनस का 2 और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना, ये 3 और ये कितना जी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई ऐसी दिक्कत होगी। तो चलो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है, माइनस 4ac, बाकी तो ठीक है ना सब अपना, ठीक है। ये कितना हो गया जी, माइनस का 12ab प्लस bc और प्लस ca। अरे एक काम और कर सकते, देखो यार 4 यहाँ पर भी है, 4 कॉमन लेके हटा दो,
ठीक है, मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। अरे बताओ ना, तो और ये 4 कहाँ चला जाएगा जी, 0 में, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो ये क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझना -3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3ab और ये क्या है प्लस का 2ab। क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा 10th में हो ना, प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, तो भैया माइनस का ab बचा, यस और नो, प्लस का 2bc और माइनस का 3bc और माइनस का bc बचा, ऐसे माइनस का ca बचा, इज इक्वल टू 0। यहीं से अब कैलकुलेशन शुरू है आप लोगों की। अब ये बचा हमारे पास, अब देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। यहाँ से एक लॉजिक लगता है, जो अगर मैं आपसे पूछूँ यार a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या bc, मतलब हाँ 2ab, सॉरी 2ab, और यहाँ पे देखो क्या है ओनली ab, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बात बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, यहाँ पर भी, यहाँ पे हर तरफ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर, जो काम LHS में किया वही काम हमने RHS में कर दिया, ठीक है। अच्छा 2a स्क्वायर को क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, बताओ भैया। अब देखना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc, तो ये b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, तो ये c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बालक को कोई समस्या है? वैसे ये वाला साइन लगाते चलो, मैंने इक्वल वाला लगा दिया है, आप ये लगाते चलना। अब देखना हमको प्रूफ करना क्या था कि ये आंसर रियल है, मतलब अब एक बात समझो, रियल का मतलब नेगेटिव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, a b और c की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्यों स्क्वायर है। a की वैल्यू आपने ली सपोज -100 या c की ली आपने मान लो -2, कुछ भी ले लो और सॉल्व करो तो आंसर हमेशा इसका रियल आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 के बराबर आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यस और नो। सो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इज रियल, यस और नो। अरे क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं? ये कहना भी है रियल, मतलब कहने का मीनिंग है आंसर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ए बी सी की जगह कुछ भी रखो, आंसर 0 के बराबर। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है, इनके जो रूट्स है ना भाई साहब, ये रूट्स हैं, ये इक्वल तभी होंगे जब ये आपस में क्या होंगे जी, बराबर। अब देखो इक्वल की बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट है, इक्वल की बात कर रहे हैं तो इसको रखो 0 के बराबर। अब यहाँ से थोड़ा समझाना है आपको, वरना बहुत से बच्चे रटते हैं 0। अब एक बात समझना, ये 0 के बराबर है, हमको प्रूफ करना। एक बात समझो, ये इनका सम 0 के बराबर तभी तो होगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब समझो कैसे, मान लो ये तो 0 है और ये 0 नहीं है, तो क्या इनका सम 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इन तीनों का सम 0 कब होगा? जब a माइनस बी का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा? 0 के, एंड b माइनस सी का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा? 0 के, और c माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो स्क्वायर गया 0 पे, तो भैया एक ही बात है, a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b। ऐसे यहाँ b बराबर c, c बराबर a बराबर है b के, b बराबर है c के और c बराबर है a के, तो क्या तीनों बराबर हो गए? ठीक है, इसको समझना था कि यार इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, तो सर आपने इनको अलग अलग 0 क्यों लिखा? क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 0 आएगी तभी तो इनका सम 0 होगा। अगर इन दो की वैल्यू 0 आ गई और इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो कभी 0 नहीं होगा, यस और नो। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
4 नंबर का रखा हुआ आएगा और आपको बाकायदा इसी प्रॉपर वे में करके आना पड़ेगा। डाउट होता है, डाउट बताओ भाई, खुद दिमाग कुछ भी चल रहा है। निखिल चोपड़ा, सुधांशु त्रिवेदी, समझ नहीं आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2016 में आया हुआ ही है। तो देखते हैं, कह रहे हैं अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 4200 रुपीज़ फॉर हिज एक्सपेंस। एक बंदा टूर पर गया है, 4200 रुपये जेब में डाल के गया है। कह रहे इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज, मतलब वहाँ पर गया, उसने जब टूर को देखा तो यार यहाँ तो हम एक्स्ट्रा रुकेंगे भाई साहब, मतलब प्लान किया होगा उसने 10 दिन का 20 दिन का कुछ भी, जब वहाँ जाके बादियाँ देखी उसने ऐसे नॉर्मल, तो उसने कहा यार यहाँ तो एक्स्ट्रा रुकेंगे थोड़ा सा, लेकिन रुपए तो उसके पास वही 4200 रुपये। तो उसने क्या किया कि जब मैं एक्स्ट्रा रुकूंगा तो जो डेली का जो अपना खर्चा था उसको थोड़ा सा कम किया, मतलब हर दिन उसने 70 रुपये बचाए हैं उसने। तो बताओ भैया वो कितने दिन के लिए वो उसने प्लान किया था जाने का, कितने दिन का उसने सोचा था? तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। और मैथ इसलिए सिंपल है, जो पूछा जाए उस चीज़ को लेट कर लो। लेट द ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ड्यूरेशन ऑफ द टूर एक्स डेज, दिस इज योर आंसर। कितने दिन के लिए गया? एक्स दिन के लिए गया, खत्म, निकालते रहो एक्स। तो अब इसको सॉल्व करें, तो अब समझना क्या, सुनो सुनो सुनो, उसने डेली की बात करें, उसने डेली उसने 70 रुपये बचाए हैं, ठीक है, डेली 70 रुपये। एक बात सुनो, 4200 रुपये थे हमारे, 4200 रुपये लेके गया और एक्स दिन के लिए रुका है, तो पर डे उसने कितने रुपए खर्च करे? एक्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे समझो, इसको नॉर्मल समझो, एक बंदे को 1000 रुपये लेके गया, ठीक है भैया, और वो 10 दिन रुका, तो मैंने कहा पर डे उसने कितने रुपए खर्च किए? 10 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे पर डे का जो उसका है, पर डे जो उसकी कॉस्ट है, उसने क्या आंसर आ जाएगा? 4200 अपॉन एक्स रुपये, इतना उसने पर डे खर्च किया। क्लियर है? अब कंडीशन कह रहे हैं कि 3 दिन अगर वो एक्स्ट्रा रुक जाता, 3 दिन अगर वो एक्स्ट्रा रुकता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो 3 दिन एक्स्ट्रा रुकता तो पर डे कॉस्ट क्या होती? एक्सटेंड, थोड़ा लिख दिया अगर इंग्लिश बाजी थोड़ी सी, हिज टूर फॉर 3 डेज, अगर वो 3 दिन के लिए टूर को एक्सटेंड करता है तब उसका पर डे कॉस्ट क्या होगी? तो रुपए तो 4200 ही हैं, वो तो इतने फिक्स लेके चला था। और डिवाइड एक्स की जगह किससे हो जाएगा? एक्स प्लस 3 से। अरे सोचो ना यार, अभी वो एक्स दिन के लिए रुक रहा था, तो पर डे कॉस्ट क्या? 4200 अपॉन एक्स, और 3 दिन ज़्यादा तो एक्स था, 3 दिन तो एक्स प्लस 3। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 4 में, तो मैंने बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी आपको, क्या? इन दोनों, ये भी पर डे कॉस्ट है, ये भी पर डे, आँख बंद करके दोनों को बराबर रख दो, आँख बंद करके। लेकिन एक बात सुनो, दोनों बराबर तो है नहीं। अब समझना, ये वैल्यू ज़्यादा है या फिर ये वैल्यू ज़्यादा है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैं ट्रिक से बताऊँ, ऊपर वाला सेम है, तो आपको समझाने के लिए कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऊपर वाले सेम है, नीचे वाला छोटा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना। अगर ऊपर के नंबर सेम हैं, छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ, तुम लोग तो और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसी में 4 से डिवाइड, इसका आंसर देखो कम आएगा, 25, इसका आंसर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, तो बड़ा ये है। ऐसे इसमें डिवाइड एक्स से हो रहा है, इसमें एक्स प्लस 3 से, तो बड़ा ये है ना, और ये क्या है? छोटा। तो कायदे में साइन तो ये वाला आना चाहिए, लेकिन ये वाला साइन तो पढ़ा नहीं हमने, साइन तो यही लगाना। अब इन दोनों को बराबर कैसे करें? ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है, तो बराबर करने 70 जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, तब दोनों बराबर हो गए, क्योंकि वो 70 रुपये बचा रहा है पर डे। ये बड़ा है, समझ आ गए ना, और ये छोटा है, दोनों को बराबर करने 70 इसी में तो ऐड करेंगे, बस अब बन गई इक्वेशन। यहाँ से तो खैर कुछ है ही नहीं, अब इसे इधर लेके 4200 अपॉन एक्स माइनस 4200 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 70। अब देखो, पढ़े लिखे आदमी 0 से ये सब कैंसिल हो सकता है। अब आप कहो सर कैसे? अरे 10 कॉमन ले लिया हमने यार, मत करो, तुम नॉर्मल भी कैलकुलेशन कर लो। तो नीचे क्या होगा? एक्स प्लस 3 का एलसीएम, इधर तो 7 है ही। अब एलसीएम देखो को भैया कैसे लेंगे, जो भी नीचे होता है उसको लिख दो मल्टीप्लाई कर। अब नियम कहता है क्या एलसीएम का? देखो अगर कहीं पर ये है तो नियम कहता है इसका इसके साथ क्या होता है? डिवाइड, 2 टाइम्स गया, 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर इसका इसके साथ डिवाइड होगा तो एक्स से एक्स शहीद हो गया। अब एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई 420 के साथ 420 के साथ किसका मल्टीप्लाई? एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 शहीद, एक्स का इसके साथ। गॉट इट?
अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं जी। 420x प्लस 3 दूनी 6 3 चौक 12 दिस माइनस 420x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 7। ये सही हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7x स्क्वायर प्लस 21x और इधर जाएगा ये माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या ये 7 से कट जाएगा? तो 7 से काट दो, तो 7 तो एक्स स्क्वायर 21 माइनस 7 एकम 7। अब इसके हमें क्या करना है जी? फैक्टर करना है। 7 से डिवाइड कर दिया, अब 180 के फैक्टर करो। चलो तो ये 2 फिर ये 90 फिर ये 2 ये 45 फिर ये 3 ये 15 फिर ये 3 और ये 5। अब इनसे जुगाड़बाजी करके हमको क्या लेके आना? 3 लेके आना है। तो पानते हैं 15 3 6 3 12 12 में से 15 में से 12 गया, आ गया। तो एक्स स्क्वायर 3 को लिखेंगे 15x माइनस का 12x। तो बस यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 15, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन। अब थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बच्चों वाली बात है। तो ये x प्लस 15 सेम हो गया और ये x माइनस 12। एक बार रखा इसको 0 के इक्वल तो x की वैल्यू माइनस 15, ऐसे रखा तो प्लस का 12। माइनस 15 दिन के लिए घूमने गया होगा, ये तो गलत बात है। तो कितने दिन के लिए गया? वो 12 दिन के। अब देखो हम लोग खुद भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं अगर पड़ोसी नहीं बताए तो। देखना समझना, 12 दिन के लिए, अब समझना 4200 रुपये थे उसके पास और 12 दिन के लिए गया, तो कितने रुपए उसको पर डे उसको मिले? तो हम लोग उसको डिवाइड कर 6 दूनी 12, 350 रुपये भैया उसने क्या किया? पर डे इसको खर्च किए। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अच्छा, अब 12 में से 3 दिन ऐड कर दे, मतलब उसने प्लान कितने दिन के लिए किया? 15 दिन के लिए प्लान किया। समझना भाई साहब, 4200 रुपये थे ना और उसने प्लान कितने दिन के लिए किया? 15 दिन के लिए। तो अब डिवाइड करो इसका इसके साथ, तो कितनी बार जाएगा जी? 15 कम 15 15 दूनी 30। ठीक है, 15 8। तो देखो कितने का अंतर आया? 280 और 350, 70 का अंतर आ गया। तो ये 70 रुपये चाहे इसने। तो ये हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चलो रोहित सेंगर सॉरी। चलो भैया देखो, कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है। कह रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे केवल ये होता, आगे मैं बताऊंगा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, मतलब इसके भी रियल रूट्स हैं और इसके भी रियल रूट्स हैं। तो पी की ऐसी वैल्यू बतानी है, पी की ऐसी वैल्यू बताओ जो यहाँ पुट करें और यहाँ पुट करें तो इनके आंसर रियल आए, इनके रूट जो है वो क्या है? रियल आए। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन की कि एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स है। मतलब क्या हुआ? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये बराबर काय को लगा दिया यार? रियल रूट्स क्या होते हैं? रियल में 0 भी आता है ना, यस और नो? नो रियल रूट्स होते हैं, उनमें नेगेटिव वाला नहीं आता। ठीक है, तो 0 भी लगा सकते हैं बराबर में। तो चलो b क्या होता है? जो x के आगे लिखा था, मतलब 2p, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है? जो x स्क्वायर के आगे 1। c होता है कांस्टेंट, तो ये 4p स्क्वायर और 256। अच्छा, ये माइनस क्या उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? अब यहाँ से खेला शुरू होता है। देखो यहीं से बस यही चीज़ आपको सब, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ना यार पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो हर कोई बच्चा नॉर्मली प्लस माइनस 8 लिख देता। लेकिन यहाँ पे ये साइन, ऐसे साइन को बोलते हैं इन इक्वलिटीज। इक्वल नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं इन इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा इस ये हटेगा ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट हमको फ्री मिलता है, यस और नो? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 8। लेकिन यहाँ पे खासियत बात क्या है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यस और नो? तो नेगेटिव को हमने हटा दिया, तो p की वैल्यू 8 के बराबर, 8 से बड़ी। लेकिन नॉलेज के लिए अब जानो, अगर कहीं पर ये है कि ये प्लस माइनस 8, तो इसकी वैल्यू क्या मतलब? p की वैल्यू माइनस 8 भी है और क्या है? प्लस 8। तो इसे कैसे लिखते हैं इसको देखना जरा।
यहाँ पे एक बार लिखेंगे हम लोग +8, देखो ना यहाँ पे एक बार +8 और एक बार -8, कई बात समझ आ रही है। लेकिन जैसे ही माइनस से अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइन पलट जाता है। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी साइन कैसा हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा, क्या चमका। यही चीज़ आपको समझे। अगर कहीं पर ये लिखा है ना डियर कि -x > 3 है, तो नॉर्मली हम लोग करेंगे क्या कि माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे, सही बात है, लेकिन साइन बदल जाता है। लेकिन साइन जब कभी माइनस, देखो ये जान लो नॉलेज के लिए, जब कभी माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड होता है तो इन इक्वलिटी वाला साइन पलट जाता है। कैसे, अब एक बात सुनो, 1 बड़ा है 3 बड़ा है, आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो साइन पलट गया ना। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन क्या हुआ, पलट गया। तो उस चीज़ का था, बट ये तो सिंपल था, पॉजिटिव था तो आपने आसानी से नेगेटिव को हटा दिया। लेकिन अगर क्या था तो भाई था ऐसे लिख के आते, फिर आप जैसे ही माइनस कर लिया साइन पलट देना। नहीं चमका, क्लियर है जी। ये तो नॉलेज के लिए जान लेना। प्लस के लिए ठीक है, जैसे माइनस कर लेंगे साइन पलट जाएगा, ठीक है। यही बस आपको इसमें ज़्यादा बताना था। अगले चलो अब इसको देखो, दूसरी क्वेश्चन ये है कि x² माइनस का 8x + 2p = 0। तो इसमें भी यही होगा b² - 4ac। तो b क्या, तो x के आगे तो -8 का होल स्क्वायर -4 a का 1 और c की वैल्यू 2p। तो ये 64 हो गया, 4 × 2 = 8p, और ये 64 ये उधर जाएगा तो 8 आया। अब देखो कंपेयर करो, इसको रीड करना सीखो। p की वैल्यू 8 के बराबर है और p की वैल्यू 8 से छोटी है। यहाँ पे आ जाओ, p की वैल्यू कहाँ गया हमारी, यही था ना, p की वैल्यू 8 के बराबर है, 8 से बड़ी है। दोनों में कॉमन क्या है कि 8 के इक्वल है। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, p की वैल्यू 8 के बराबर है और 8 से छोटी है। यहाँ 8 के बराबर है, 8 से बड़ी है, तो दोनों में कॉमन क्या है कि p जो है वो 8 के इक्वल। p की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कभी कोई अगर आपसे ये पूछे कि भैया बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ये सत्य है या असत्य है, फॉल्स है। तो जान लो ये ट्रू है। अब समझो क्यों, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसको ट्रू मानते हैं। 2 की वैल्यू 1 के बराबर रहे, नहीं है, सही बात है, लेकिन 1 से बड़ी तो है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू। तभी तो p की वैल्यू 8 आ रही है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन कॉमन है। दोनों कॉमन नहीं ना, अगर एक भी चीज़ है तो भी हम इसको ट्रू बोलते हैं। समझिए बात, समझाई ना आपको कि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि p की वैल्यू 8 के बराबर है लेकिन 8 से छोटी है। यहाँ p की वैल्यू 8 के बराबर, 8 से बड़ी, कॉमन क्या है, जो 8 के बराबर है। तो ऐसे यहाँ जान लो, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू बोलेंगे आप इसको। हाँ, ये अभी भी ट्रू है, ये अभी भी ट्रू है, क्योंकि बराबर है वो। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों हो जाए तो और ही अच्छा है, एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो इसको ट्रू बोला जाता है। क्या मैं समझा पाया, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। शांत हो जाओ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये क्वेश्चन, चैप्टर 4 का, और बोर्ड में आ चुका है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस काफ़ी बोर्ड में मिलते हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के उसकी हिंदी एक्चुअली में समझ नहीं पाते, कर भी लेंगे, मतलब देख दाख के सॉल्यूशन समझ भी लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, बट इसका कंसेप्ट समझो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ी सी इंग्लिश की 1-2 बातें बताते हैं। जैसे अगर कहीं यार 2:15 हुए हैं तो इसको बोलेंगे 15 past 2, 15 मिनट past 2। पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुकी है ना, तो ये कह रहे हैं एट t minute past 2 PM, मतलब 2:t हो चुके हैं, 2:t हो चुके। पहले यहाँ तक की हिंदी समझो, कहना क्या चाह रहा है, एट t minutes past 2 PM, मतलब 2:t हो चुका है। पक्की बात है। अब t कितना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ो, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मिनट हैंड्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है बोर्ड में आर्ट्स वाला करते थे, घंटे वाली बात करें तो उसको भी मैं बता दूंगा कैसे। कह रहे द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। अच्छा, 2 कुछ मिनट हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ के यहीं आपको बताता हूँ, 2:15 हो गए, मान लो कितना, 2:15। अच्छा, अब ये कहना है कि हमको दिखाना है कि 3 बज चुके हैं, टू शो 3 PM। द टाइम नीड, मतलब
3 बजाने के लिए हम चाहते हैं कि 3 बज जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर 2:15 हुए, ये बात हो रही आवर्स की, ये बात हो रही मिनट्स की, और इस पूरे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, तो इसको तो मारो गोली, इसी पर फोकस करना है हमें। 2:15 हो गए हैं, अब ये चाहते हैं कि 3 बज जाएं, तो क्या होगा, 15 मिनट हो चुके हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी अगर 45 मिनट और ऐड कर दो तो क्या 3 नहीं बज जाएंगे? बताओ ना, इतना तो यार पता है ना। 2:15 है, 45 मिनट ऐड कर दे तो पूरे 60 मिनट हो जाएंगे, यस और नो। और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 2 का 3 हो गया, क्लियर ना जी। अच्छा जी, कह रहे अब हमको भैया 2:t है, 2:t है, हम चाहते हैं कि 3 बज जाए, तो कैसे बज जाए, वॉज फाउंड टू बी, कैसे मतलब बजेगा वो, तो 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स, मतलब 2:t है, हम चाह रहे हैं कि 3 बज जाए। कैसे बजेंगे, जब मिनट वाले में t²/4 - 3 ऐड कर देंगे तब पूरे 3 बज जाएंगे। समझो इस चीज को, समझो फिर से समझो। कह रहे हैं कि द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, उनको कितना टाइम चाहिए, मिनट वाली सुई को कितना टाइम चाहिए कि 3 बजे हुए दिख जाए उसको। और वाज फाउंड, और वो पाया गया कि अगर हम t²/4 लेस देन 3, अगर इतना हम उसमें ऐड कर दें तो भैया पूरा टाइम 3 बज जाएगा। अब एक कमजोर बच्चा सोचेगा सर ऐड जो आप बोले, ऐड नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, ऐड कैसे आप बोले। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड किया था, 2:15 थे, मैंने आपसे पूछा बताओ कितने मिनट हम कर दें तो ये पूरा 60 हो जाएगा, आपने कहा 45, तो 40 ऐड ही तो करोगे इसमें, यस और नो। तो अब समझो जो ये 15 था इसको t मानकर चलो आप थोड़ी देर के लिए, तो 2:t था भैया, तो हमने क्या किया 15 में 45 ऐड किया तो पूरा 60 हो गया। अब 15 को तो हमने t मान लिया था, और 45 मिनट हमने बताया था ऐड करो, तो वो कितना ऐड करना पड़ रहा है, t²/4 - 3 ऐड करने पर आंसर कितना आ जाएगा, पूरा 60 मिनट आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब लॉजिक कुछ नहीं है, आंसर खत्म हो गया इसका, मतलब केवल और केवल फैक्टर करना है, बट इस चीज़ को समझना है आपको। 2:15 मिनट थे, तो 15 में मैंने पता किया कि 45 मिनट ऐड कर दें तो पूरे 3 बज रहे हैं, तो 15 को t मान लिया समझाने के लिए आपको, और 45 जो ऐड करना था वो हमको बताएगा कि इतना ऐड कर दो। तो 60 क्यों रखा, क्योंकि मिनट की बात हो रही है, इनको ऐड करेंगे तभी तो 60 मिनट होंगे। बट दिस इज योर आंसर। अब केवल और केवल फैक्टर करना है, तो t को t/1 t²/4, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का एलसीएम कितना है जी 4, तो ये 4t और प्लस t² और 63, तो ये हो गया t² + 4t और 63 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा t² + 4t माइनस इधर 4 × 12 है 250। अब यार 252 के फैक्टर करके 40 लेके आना, जल्दी से हम लोग कर लेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 से डिवाइड किया 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 63, फिर 3 से, फिर 3 और ये 7, हमको क्या लेके आना जी 4 लेके आना। अब देखो जरा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 7 2 जा 40, 18 में 14 गया तो भैया 4 आ गया ना, तो बस। तो यहाँ पे t² 18t माइनस का 14t माइनस का 252 = 0। यहाँ पे t कॉमन लिया तो t + 18, और यहाँ से माइनस का 14 कॉमन लिया तो t + 18। तो ये अब तो खैर मेरे हाथ फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बच्चों वाली बात है, लॉजिक खत्म। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो t की वैल्यू -18 जो कि इम्पॉसिबल है, कभी टाइम नेगेटिव नहीं होता। एक बार इसको रखेंगे तो t की वैल्यू 14 मिनट, मतलब जो टाइम था वो 2 बज के, जो हमने t लिया था ना 2:14 टाइम हो चुका। फिर भी अब आपको देखो हम एकदम बताएंगे चेक करके कि हमारा आंसर सही है या गलत। 2:14 हो गया। अब इसको करना है 3, तो 14 में 46 ऐड करेंगे तभी तो 60 मिनट होगा। तो रखो भैया t की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये 14 का ² माइनस का 3, 196 में 4 से डिवाइड करो, ओ 49 माइनस आ गया, देखो 46, तो हमारा आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, बस दो मैंने जो इसको समझाया वो आपको इस वाले बेसिक तरीके से, देसी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। वैसे तो ये सिंपल है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपसे बोलूँ इक्वेशन कर लोगे, बट ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो इसको, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बच्चे समझ नहीं पाते हैं। द्विवेदी, हाँ आएगा तो 24 माइनस करेंगे। अब आर वाली, हाँ जैसे सही बात है, अब आर वाले की बात करते हैं। समझना
यहाँ 2:03 ये तो मिनट ही रहेगा, लेकिन बात हो रही अगर घंटे वाली बात होती तो हर जगह 60 से डिवाइड कर देते भाई साहब, हर जगह, तभी तो घंटे में होता कन्वर्ट। यस और नो, अगर वो ये कहता घंटे वाली सुई की बात करते तो 60 से डिवाइड कर देते। पूरी दादी को पता लग जाता है ये लोग आ रहे हैं। चलो